चीन और पाकिस्तान के ऊपर थू-थू कर रही है दुनिया। J-17 की हुई दुनिया भर में बदनामी। अब कौन खरीदेगा ऐसा घटिया विमान। भारत ने मौके पर फिर दे मारा चौका। चीन और पाकिस्तान को भारी नुकसान। दोस्तों, समय समय की बात होती है और इस समय पाकिस्तान और चीन का समय बहुत खराब चल रहा है। इन दोनों देशों के ऊपर जिसने भी भरोसा किया है वो हमेशा ही नुकसान में रहा है और इसी का असर आज म्यांमार को भी देखने को मिल रहा है। और देखे भी क्यों ना, जिस देश के ऊपर भारत भरोसा नहीं करता उस देश के ऊपर इतना आंख मूंद करके भरोसा कर लिया है और इसी का असर है जो आज म्यांमार झेल रहा है। और झेले भी क्यों ना, उसने काम ही कुछ ऐसा किया है। इस समय चीन और पाकिस्तान के हथियार की बेइज्जती पूरी दुनिया वालों के सामने हो गई है और पूरी दुनिया इस समय पाकिस्तान और चीन के हथियार पर थू-थू कर रही है और इस चीज से दोनों देशों को ही बहुत तगड़ा झटका लगा है। इस चीज को आने वाले समय में और भी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि दुनिया ये देख रही है कि किस तरीके से चीन और पाकिस्तान के हथियार ठप पड़ गए हैं। अब कोई देश चीन और पाकिस्तान से हथियार क्यों खरीदना चाहेगा, जब देख रहा है कि एक देश इन दोनों देशों से हथियार खरीद कर पछता रहा है। इनको देखते हुए कोई भी देश अब चीन या पाकिस्तान की तरफ नहीं बढ़ेगा। कोई भी हथियार खरीदने के लिए इस चीज से इन दोनों को आने वाले समय में भी नुकसान देखने को मिलेगा। तो चलिए जानते हैं सभी बातों को डिटेल में और बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, ये खबर J-17 विमान की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। वैसे तो इसके बारे में मिलता है ये चीन का विमान है, लेकिन पाकिस्तान में भी इसके कुछ पार्ट असेंबल होते हैं, इसलिए यहाँ पर पाकिस्तान इसको बोलता है ये हमारा सेल्फ मेड बनाया हुआ विमान है। और इसको लेकर दोनों देश छोटे छोटे देश में इस विमान को एक्सपोर्ट भी करते हैं। जिन देश का रक्षा बजट कम होता है उन देशों को चीन और पाकिस्तान मिलकर ये विमान थमा दिया करते हैं। ये विमान सस्ता होता है, इसलिए ये सभी देश इन विमान को खरीद लेते हैं। खरीद करके अफ्रीका के छोटे छोटे देश इस विमान को ले लिया करते हैं। इसके अलावा एक और देश है जो कि इस विमान को काफी ज्यादा पसंद किया करता था, जिसका नाम है म्यांमार। ये देश हमेशा से ही पाकिस्तान और चीन के इस विमान को पसंद किया करता था और मिलता है। सबसे ज्यादा J-17 विमान अगर किसी देश के पास मौजूद है तो वो म्यांमार ही है। और ये खबर निकल के आ रही थी कि आने वाले समय में म्यांमार और भी ज्यादा विमान पाकिस्तान और चीन से खरीदने वाला था। और अगर म्यांमार ऐसा करता तो यहाँ पर चीन और पाकिस्तान को फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलता और पूरी दुनिया में इन दोनों देशों की इमेज भी सुधरती। क्योंकि यहाँ पर दुनिया वालों की नजर में ये बात चल जाती है कि एक बार जिस देश ने चीन का विमान खरीदा है फिर उसने चीन का और विमान खरीदा है, इसका मतलब चीन के विमान में कुछ न कुछ अच्छी चीजें पाई जाती है। लेकिन यहाँ पर कुछ खबर निकल के सामने आ रही है। यहाँ पर म्यांमार की तरफ से पता ये चला है कि ज्यादातर विमानों को म्यांमार ग्राउंडेड कर चुका है, क्योंकि इनकी इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि अभी ये उड़ने की हालात में भी नहीं है, इसलिए इन्हें ग्राउंड पर ऐसे ही छोड़ दिया गया है। इसके पीछे जो वजह बताई जा रही है वो एयर फ्रेम के खराब होने की वजह बताई जा रही है और साथ ही इस विमान के अंदर जो इंजन लगा हुआ है वो रूस का इंजन है और वो इंजन भी काफी ज्यादा पुराना है और इस इंजन के अंदर भी कई सारी खामियां देखी गई है। जब विमान को उड़ाया जाता है तो इस विमान के पीछे से धुआं निकलता है। इसके अलावा पाकिस्तान और चीन की तरफ से म्यांमार को स्पेयर पार्ट्स उपलब्ध नहीं कराए गए, जिसकी वजह से यहाँ पर म्यांमार को इस विमान को ग्राउंडेड करना पड़ा और ये रखे रखे कबाड़े के जैसे हो चुके हैं। इस विमान के अंदर अब तो इतनी ज्यादा खराबी आ चुकी है कि अगर इसके स्पेयर पार्ट भी चेंज कर दिए जाएं तो भी अब ये सुधर नहीं पाएंगे। और इस विमान में जितना भी पैसा चीन और पाकिस्तान के ऊपर भरोसा करके म्यांमार ने लगाया था अपने डिफेंस क्षेत्र को मजबूत करने के लिए, वो पूरा का पूरा डूब चुका है। इस चीज से सिर्फ म्यांमार को ही नुकसान नहीं हुआ, इस चीज से चीन और पाकिस्तान को भी झटका लगा है, क्योंकि पूरी दुनिया में ये मैसेज तो जाएगा ही कि किस तरीके से म्यांमार का विमान बिना सर्विसिंग के खराब हो गया। अब कौन ऐसा देश सामने निकल कर आएगा जो इतना हौसला करेगा और पाकिस्तान और चीन से विमान खरीदेगा, जब उनको पता है टाइम पर सर्विसिंग नहीं मिलती है और विमान रखे रखे ही खराब हो जाएगा। ऐसे में कौन सा देश अपने पैसों को इन देशों के ऊपर लगा कर रखेगा। इस चीज को देखते हुए अब चीन के और हथियारों की कैंसिलेशन सामने निकल के आ सकती है। बहुत से देश इस चीज को देखेंगे और चीन से विमान को लेना कैंसिल कर देंगे, क्योंकि इनकी आफ्टर सेलिंग सर्विस बहुत ज्यादा बेकार है। और इसी सब को देखते हुए म्यांमार की तरफ से ये फैसला कर लिया गया है कि अब म्यांमार इससे ज्यादा चीन और पाकिस्तान से J-17 नहीं खरीदने वाला है। दोस्तों, इससे भारत को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि पूरी दुनिया ने देख लिया है किस तरीके से चीन और पाकिस्तान का विमान J-17 रखे रखे ही खराब हो जाता है, लेकिन उसको पार्ट टाइम पर सर्विसिंग नहीं मिलती है। किसी देश को इसके पार्ट की जरूरत होती है तो इसका पार्ट नहीं मिलता है। ऐसे में अब ये सब देश जो कि J-17 की सोच रहे थे वो अब भारत की तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे, क्योंकि भारत के तेजस को भी J-17 से कंपेयर किया जाता है। लेकिन आपको हम बताना चाहेंगे, अगर भारत के तेजस को कंपेयर J-17 से किया जाएगा तो भारत का तेजस ही जीतेगा, क्योंकि इसके अंदर कई ऐसी खूबियां पाई जाती है जो कि J-17 में नहीं पाई जाती है। इसलिए उन सभी देशों के पास एक ही ऑप्शन बचेगा और वो अब भारत की तरफ ट्रांसफर होंगे। दोस्तों, जब J-17 को सभी देश न लेने का फैसला करेंगे
तो उसके सामने सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बच के आएगा और वो है भारत का तेजस। ऐसे में भारत के तेजस की डिमांड बढ़ने वाली है और भारत उन सभी देशों को ये विमान देगा और इससे भारत की एक अच्छी इमेज पूरी दुनिया वालों के सामने बनकर उभरेगी। इस विषय में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान इन दिनों काफी ज्यादा तकलीफों का सामना कर रहा है, चाहे वो आर्थिक तंगी हो या फिर चाहे वो कोई और तंगी हो। यहाँ पर इस समय खबर निकल के आ रही है कि पाकिस्तान में बिजली का भी संकट काफी तेजी से बढ़ता हुआ चला आ रहा है। अभी पाकिस्तान तेल और अपनी आर्थिक स्थिति को संभाल नहीं पाया था। यहाँ पर पाकिस्तान में इस समय बिजली का संकट काफी ज्यादा बढ़ चुका है। इसी को देखते हुए सरकार की तरफ से कई फैसले लिए गए हैं, सही साबित होंगे। तो चलिए जानते हैं थोड़ा डिटेल में। पाकिस्तान सरकार ने बिजली बचाने के प्रयासों के तहत इस्लामाबाद शहर में रात 10 बजे के बाद विवाह कार्यक्रम पर रोक लगाने और देश भर में रात 8:30 बजे बाजार बंद करने का निर्णय लिया है। बुधवार को मीडिया में आई खबरों में ये जानकारी दी गई है। जियो न्यूज की खबर के अनुसार भीषण बिजली संकट का सामना कर रहे पाकिस्तान ने बिजली की खपत को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं और अब इस्लामाबाद में रात 10 बजे के बाद विवाह समारोह पर पाबंदी रहेगी, जो 8 जून से प्रभावी होगी। मौजूद बिजली संकट का असर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है, जिसके चलते राष्ट्रीय आर्थिक परिषद ने देश भर में रात 8:30 बजे बाजार बंद करने का निर्देश दिया। बिजली संकट को लेकर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया है। बैठक में खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री को छोड़कर सभी प्रांतों के मुख्यमंत्रियों ने भाग लिया। इस संबंध में जारी बयान में कहा गया है, सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्यमंत्रियों ने व्यापारियों के संघ के साथ परामर्श करने के लिए 2 दिन का समय मांगा है, लेकिन उन्होंने इस कदम पर सहमति जताई है। बिजली मंत्री खुर्रम दस्तगीर ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि बाजारों को जल्दी बंद कर दें और घर से काम करने की व्यवस्था से बिजली की बचत हो सकती है। मंत्री ने कहा कि देश में बिजली का उत्पादन 22,000 मेगाटन है और आवश्यकता 26,000 मेगाटन है। उन्होंने कहा कि देश में लगभग 4,000 मेगावाट ऊर्जा की कमी है। दोस्तों, चीन और पाकिस्तान की विमान J-70 को लेकर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। दोस्तों, अंत में हम आपसे एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने जा रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इंडियन आर्मी मर्चेंडाइज खरीदकर सपोर्ट कीजिए और पूरे देश का हौसला बढ़ा दीजिए। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।